हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जुगल चहल आज फिर आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूँ एक ऐसी बीमारी जिससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, एपिलेप्सी या फिट्स, जिसको दौरा पड़ने में दो बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। जब बार बार दौरे पड़ते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी बोलने लगते हैं और इंग्लिश में इसको सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। जो सीजर्स हैं, फिट्स हैं, दे आर सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो जाती है हमारे ब्रेन में। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होने की वजह से हमें फिट्स पड़ने लगते हैं, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा मूवमेंट्स में चेंज आ जाती है, झर्क लगने लग जाती है किसी हाथ में, पैर में, बॉडी में, नेक में, कहीं भी। देन हमारी फीलिंग्स बहुत डिप्रेस हो जाती हैं और हम कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश भी हो सकते हैं। और नॉर्मली फिट्स फ्यू सेकेंड्स टू 2-3 मिनट्स तक रहते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा समय हो जाता है तो ये हमें आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी ये फिट्स रह सकते हैं। इसके लिए हमारे दो तरह के फिट्स होते हैं, फोकल फिट्स और दूसरा होता है जनरलाइज्ड फिट्स। फोकल फिट्स में ब्रेन का कोई एक पार्ट में ही हमारे डिस्टरबेंस हो रही है, और जनरलाइज्ड फिट्स होते हैं हमारे पूरे ब्रेन में, यानी कि ब्रेन के हर लोब में कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस हो रही हैं जिससे हमें फिट्स आ रहे हैं, सीजर हो रहे हैं, दौरा पड़ रहा है। इसके लिए हमारा कई बार हम अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं और कई बार हम कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन हमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ, अगर हम अनकॉन्शियस नहीं होते, देन वी स्टार्ट स्टेयरिंग इन द स्पेस, जस्ट स्टेयरिंग इन द स्पेस विदाउट एनी पर्पस। देन रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज हम कई बार अपने हाथों को ऐसे रब करने लगते हैं तो रब करते रहते हैं, हिलाने लगते हैं गर्दन तो गर्दन हिल जाती है, स्विमिंग करते हैं, वॉकिंग करने लगते हैं तो बार बार अप डाउन वॉक करते रहते हैं। इसके साथ अगर हमारी अगर कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं है, देन हम इमोशंस के साथ साथ हम जो थिंग्स हैं उनको परसीव कैसे करते हैं उसमें हम चेंजेस आती हैं। स्मेल, हमें एक ऐसी स्मेल कई बार आती है जो नॉन एग्जिस्टेंस होती है। साउंड्स हमें सुनाई देने लगती हैं जो वास्तव में नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री जर्क्स इन द बॉडी लगती हैं, लेग्स में भी, आर्म्स में भी, नेक्स में भी और पूरी बॉडी ट्रंक में भी कई बार ये लगने लगती है, जिससे हमें डिजीनेस फील होती है। और वी कांट बियर दी फ्लैशिंग लाइट्स, फ्लैशिंग लाइट्स आने से ये ज्यादा बढ़ जाती हैं हमारी। मसल्स हमारी स्टिफ हो जाने लगती हैं। देन हमारे जो थिंकिंग है वो भी थोड़ा इम्पेयर्ड हो जाती है, चोकिंग फीलिंग आने लगती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और समटाइम्स जैसे हम अनकॉन्शियस होते हैं तो ऐसी जगह फॉल भी कर सकते हैं जिससे हमें चोट भी लग सकती है, हम अपने आप को फिजिकली डैमेज भी कर सकते हैं। इसका जो नॉर्मल कॉजेज होते हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, हाई फीवर विद मेनिंजाइटिस, यानी कि ब्रेन का दिमाग में जो फीवर रहता है, मेनिंजाइटिस में मतलब उसमें स्वेलिंग आने लगती है हमारी आउटर कवरिंग में ब्रेन की। स्लीप कम आने लगती है, अगर स्लीप ना ले रहे हो प्रॉपर तब भी आ सकता है। और कुछ मेडिकेशन जैसे पेन किलर्स हैं, पेन रिलीवर्स हैं, हमारे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें ये फिट्स और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हमारे ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह हो जाता है तब भी रहती है, जिससे हमारे क्लॉट्स बन जाते हैं, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी अगर हो जाता है, सडन इंक्रीज हो जाता है, तब भी हमारे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और वो हमें कई बार फिट्स भी आते हैं और समटाइम्स पैरालिसिस भी होने के चांसेस होते हैं। इसके जो है ना, हमारी जो नॉर्मली होती है विटामिन
B6 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है ये, और समटाइम्स हमारा शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है और हमें फिट्स पड़ रहे हैं। हमें इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे हमें फाइब्रस फूड ज़्यादा लेने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खानी चाहिए, वाटर इनटेक लेनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके, अवॉइड अल्कोहल ड्रग्स, जितने भी हमारे स्मोकिंग है उसको अवॉइड कर रहे हैं, योगा और रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है इसमें, ताकि प्राणायाम की इसमें बहुत अहमियत है क्योंकि प्राणायाम ब्रेन को काम करते हैं हमारे। जिंजर और गार्लिक का जो सूप रहता है या उसका काढ़ा टाइप जिसको हम बना सकते ले सकते हैं, ये भी हमें हेल्प करेगा। एंड बिग नो टू द रिफाइंड ऑयल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स, इनको देयर इज ए बिग नो। एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स रहते हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, नॉट ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिट्स और एपिलेप्सी, बट दे क्रिएट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी में और हेल्थ इश्यूज काफी आ जाते हैं उससे। तो सबसे पहले जब फिट्स आता है तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट होता है ये, यहाँ पर नोज के एकदम सेंटर में ये पॉइंट, होंठ के ऊपर, इसको हमें प्रेशर देना चाहिए। ये हमारा सुजोग थेरेपी का एपिलेप्टिक पॉइंट होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्यूप्रेशर में भी इसको माना गया है। और इसको जैसे ही अगर किसी को दौरा पड़ा हुआ है और अगर हम इसको दबा देते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स, 5 to 8 सेकेंड, 10 सेकेंड में उसका दौरा हम खत्म कर सकते हैं। उसको ज्यादा देर फिट्स में रहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर रेगुलरली उसको बोलें कि इसको आप दिन में 5-6 बार ऐसे, चाहे आपको फिट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको रेगुलर अगर हम प्रेशर करते रहेंगे तो फिट्स फ्यूचर में नहीं आएंगे। इसके साथ ही हम अगर रेगुलर आ रहे हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर का एक मेरिडियन होता है, उस पे हमें यहाँ पर एक ये येलो कलर, यानी कि जो जॉइंट है हमारा मिडल जॉइंट और आउटर जॉइंट से नीचे 1/3 पे 1 पॉइंट येलो कलर, देन जॉइंट के ऊपर, आउटर जॉइंट के ऊपर दूसरा येलो पॉइंट, और तीसरा जो ऐसे फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे भी हमारा आउटर जॉइंट से, और इसका जो डिस्टेंस रहता है मिडल जॉइंट इसका, ऊपर से 1/3 सेंटर में ये येलो कर लेते हैं हम, 3 पॉइंट येलो लगा लेते हैं। और साथ ही जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के सेंटर में नेल से शुरू करके यहाँ से नीचे तक ये हम ब्राउन कलर की लाइन अगर ऐसे खींच सकते हैं, ब्राउन कलर की लाइन खींचेंगे तो हमें जो फिट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और थोड़े समय के बाद, हो सकता है महीना 2 महीने के बाद, फिट्स आने, एपिलेप्टिक फिट्स हों चाहे जैसे भी सीजर्स हों, सारे के सारे इससे बंद होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमारा जो थंब का ये जॉइंट रहता है, एक हमारा ट्राई ओरिजिन का भी ये होता है हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं जो हमारा ओवर एक्टिंग की वजह से हो रहा है, ओवर एक्टिव हो रहा है। उसके लिए हमें एक पॉइंट यहाँ पर, एक ब्लैक पॉइंट, सेकंड ब्लैक पॉइंट इस साइड में, दोनों साइड में ब्लैक पॉइंट होंगे, और जो पीछे है यहाँ पर सेंटर में ये हमारा ग्रीन पॉइंट रहेगा, ऐसे ब्लैक ब्लैक ग्रीन पॉइंट। और लास्ट में हमारा यहाँ पर भी जो ये सेंटर है फ्रंट में, यहाँ पर भी ब्लैक पॉइंट रहेगा। ये अगर हम ऐसे 3 पॉइंट ब्लैक होंगे, लेकिन पहले ये लगाना है हम, फिर बाहर वाला लगाना है, फिर पीछे वाला, और सबसे लास्ट में फ्रंट में लगाना है। इसको अगर हम कर लेते हैं तब हम इस बीमारी से, यानी कि फिट्स, एपिलेप्टिक फिट से या सीजर से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट से हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन को सेडेट करके रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल रहेगा और जो एपिलेप्टिक फिट्स है उनको बहुत ही हद तक ये कंट्रोल कर पाएगा और ठीक भी कर पाएंगे, खुद ही अपने आप इसको बिना किसी मेडिकेशंस के इसको ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा साइनसिस के ऊपर रहेगा, साइनोसाइटिस जो हमारा रनिंग नोज रहता है,
एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी या कोल्ड की वजह से भी उसके ऊपर रहेगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी को इसको फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।